पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, उन पर गोली चलाई गई है। एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे और तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जब वो गोली चली है और उसके बाद ट्रंप नीचे झुके हैं, उनके दाहिने कान पर गोली लगी। Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, watch your back. Watch your. Watch out. Wait. तो जिस वक्त ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे उस वक्त उन पर ये गोली चली है और उसके बाद कई फायरिंग जो है, कई गन शॉट जो है वो सुने गए हैं और उसके बाद ये स्नाइपर के शॉट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो तस्वीरें भी सामने जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद उस हमलावर को जो है वो भी मार गिराया गया है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जो रैली में आया हुआ था, जो ट्रंप समर्थक था, उसे भी गोली लगी है, उसकी भी जान चली गई है। तो यहाँ पर दो जानें चली गई, एक हमलावर को मार गिराया गया है और एक ट्रंप समर्थक जो है उसे भी ये गोली लगी है, क्योंकि जब ट्रंप को गोली लगी कई गन शॉट सुने गए तो उसमें कोई समर्थक जो है वो भी उस गोली की चपेट में आ गए और उन्हें वक्त रहते इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। ट्रंप की खुद की तरफ से बयान आया है कि वो सुरक्षित हैं और उन्होंने इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल ये एक बड़ी राहत है यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, कोई गंभीर चोट उन्हें उस तरह से नहीं आई है। तो जो मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने ट्रंप पर गोली चलने पर बयान दिया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए चिंता जाहिर की और कहा है कि इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। मुझे ये सुनकर राहत मिली है कि वो सुरक्षित हैं और उनकी सेहत ठीक है। मैं उनके और उनके परिवार और रैली में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that there's thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, and I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. तो जो बाइडन जो है यहाँ पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की और कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ट्रंप पर गोली चली है और जब उन्हें उनके सुरक्षा गार्ड्स ले जा रहे थे तो अपने समर्थकों की तरफ उन्होंने हौसले का हाथ उठाते हुए एक तरह से अभिवादन भी किया है। और ये जब उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया उस वक्त की तस्वीरें, उन्हें गाड़ी में बिठाते हुए उनके सुरक्षा गार्ड्स पूरी तरह से उसके बाद ट्रंप को कवर कर लिया गया ताकि इसके बाद किसी और हमले का वो शिकार ना हो। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और ये स्नाइपर्स हैं। If you want to really see something that's said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you तो पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और उनको संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन पर गोली चली। उमा शंकर हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, यहाँ पर जिस बात को लेकर अमेरिका हमेशा सुर्खियों में भी रहा है, अमेरिका की आलोचना भी रही है, होती रही है गन कल्चर को लेकर, शायद उसका एक उदाहरण है ये किस तरह से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को भी हमले का शिकार होना पड़ा है।
जी बिल्कुल, देखिए गन कल्चर को लेकर वहाँ पे नियम कायदे कानून की लगातार बात होती रही, लेकिन जो गन बनाने वाले जो निर्माता हैं उनका जो लॉबिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इस वजह से भी वहाँ पर गन कल्चर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत ही ज्यादा भयावह इस रूप में है क्योंकि नवंबर में अमेरिका में चुनाव होना है और जो एक नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होनी है और जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि उस प्रक्रिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा और सोमवार से जो ये प्रक्रिया है वो शुरू होनी है मिलवॉकी में, वहां पर वो होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की बात है। हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी है उनकी तरफ से बयान आया, उसमें कहा गया है कि चाहे वो राष्ट्रपति बाइडेन हो या पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हो, उन सभी की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की गई है और आगे भी ये कोशिश की जाती रही और साथ में इस बात का हवाला भी दिया गया है कि जिस तरीके से स्नाइपर जो है वो हरकत में आए और उसकी तरफ से गोली चली और जिसमें कि हमलावर जो है वो तुरंत ढेर हो गया। तो ये इसको एक उदाहरण के तौर पे पेश किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह की सुरक्षा वहां पर थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो हमलावर जो है वो बंदूक के साथ, गन के साथ, पिस्तौल के साथ किस तरीके से उस रैली में घुसने में कामयाब रहा और वो भी एक एलिवेटेड जगह पर जाकर उसने सीधा पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाया और गोली उनके कान को ही बेशक छूती हुई निकल गई हो लेकिन उनकी शरीर तक पहुंच गया वो गोली और उसमें ट्रंप जो है वो घायल हुए हैं। ये अलग बात है कि ट्रंप सुरक्षित है, अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई है प्राथमिक उपचार के बाद और उसके बाद जो है उनकी तरफ से बयान भी आया है कि वो सुरक्षित है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस रैली में घुसकर किस तरीके से हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया और किस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाया। अब जो है दारोमदार इस बात पर है कि आखिरकार जो एक अपराध का मुद्दा वहां पर लगातार ट्रंप जो है वो उठाते रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस इंसिडेंट के बाद वो और ज्यादा हमलावर होंगे राजनीतिक तौर पर भी। लेकिन जिस तरीके से बयान राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आया उसमें कहा गया है कि ऐसी कोई स्थिति न हो जिसमें कि किसी को शारीरिक नुकसान हो और ये जो है अमेरिका की जो व्यवस्था है वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रतिक्रिया जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ से आई है, राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आई है। लेकिन क्योंकि ये हमला हुआ है और सुरक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है तो ऐसे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश ट्रंप और उनकी टीम की तरफ से होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह के दृश्य हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो है वो हमलावर ने फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग की, कई गोलियों की आवाज आई और ट्रंप जब भाषण दे रहे थे जो कैमरे से आया हुआ दृश्य है उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कैसे उन्होंने डक किया, अपने आप को नीचे झुकाया और उसके जरिए उन्होंने अपना बचाव किया और जब गोली लगी उनको उनके कान के हिस्से को छीलती हुई निकल गई। उसके बाद सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं उन्होंने उनको अपने घेरे में लिया और उसके बाद उनको तुरंत जो है वो अस्पताल लेकर गए और वहां पे उनको उपचार जो है वो दिया गया। तो एक बड़ी वारदात अमेरिकी इतिहास में और जाहिर सी बात है कि इसका जो एक इम्प्लीकेशन जो है वो आने वाले चुनाव पे जरूर होगा और पहले से ही जिस तरीके से जो बाइडेन है जो कि अपनी उम्र और अपनी सेहत की वजह से लगातार अपनी लोकप्रियता वहां पर खोते नजर आ रहे हैं, इस तरह की घटना के बाद जो कि अपराध से जुड़ी घटना है और एक कैंडिडेट पे जो कि पूर्व राष्ट्रपति है उन पर हमले से जुड़ी घटना है तो ये भी जो वारदात है वो अपने आप में एक रोल प्ले करेगी आने वाले चुनाव में और जो एक ग्राफ है राष्ट्रपति बाइडेन का वो और नीचे जाएगा, न सिर्फ उनकी उम्र की वजह से बल्कि सुरक्षा के जो हालात हैं उसको लेकर भी। अदिति बिल्कुल उमा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अब नवंबर में जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव बेहद नज़दीक आ चुके हैं और ट्रंप जो है वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं ट्रंप पर जो हमला हुआ है उसके बाद ये मुद्दा इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा और देखना होगा कि किस तरह के परिणाम यहाँ पर नजर आते हैं क्योंकि ट्रंप खुद इसमें जख्मी हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति वो हैं और उन पर हमला अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर उमा, जिस तरह के हालात फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं, क्या चुनाव से पहले अशांति और राजनीतिक उत्पीड़न जो है वो भी एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अमेरिका में? जी देखिए, ट्रंप के जिस तरह के समर्थक हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि वो काफी अग्रेसिव उनके समर्थक हैं
तो एक अंदेशा इस बात का है कि उनके समर्थकों में एक प्रतिक्रिया हो, लेकिन क्योंकि इस घटना के बाद जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा जो है वहां पे की जा रही है और इसके रिएक्शन में किसी तरह की कोई वारदात न हो ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो ये एक तो सुरक्षा का मामला है जिसमें कि होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो एक व्यवस्था है वो आगे बढ़ाएगी, लेकिन जहां तक एक पब्लिक सेंटीमेंट की बात है, ट्रंप समर्थकों में सेंटीमेंट की बात है, तो वो जरूर इस बात को लेकर काफी नाराज होंगे, काफी उनके अंदर एक गुस्सा होगा, लेकिन जो एक पॉलिटिकल इस्तेमाल है इस वारदात का वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा ट्रंप की टीम और ट्रंप के लिए। हालांकि उनकी तरफ से अपने समर्थकों को इस बात को लेकर भरोसा दिया गया कि पूरी तरह से ठीक है और इसके जरिए भी कोशिश की जा रही है कि उनके अंदर कोई इस तरह का रिएक्शन ना आए जिसमें कि वो सड़कों पे उतरे और किसी तरह से कोई प्रदर्शन या किसी तरह से कोई हिंसा करें। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन जो अपने आप में एक हमले की जो बात है और वो भी एक रैली में शाम को जो कि 6:30 बजे 6:15 बजे के आसपास हो रही थी बटलर में, जो कि पेंसिल्वेनिया की एक जगह है, और वहां पर इस तरह से गोली का चलना और उस गोली में की जद में जो पूर्व राष्ट्रपति है ट्रंप, उनका आना अपने आप एक बड़ी वारदात है और इस वारदात का जो एक असर है वो आने वाले चुनाव कैंपेन पर देखने को मिलेगा। और इस तरह की जो लगातार कोशिश है वो टीम ट्रंप की तरफ से शुरू भी हो चुकी है, जहां पे क्रिटिसाइज इस बात को लेकर किया जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आखिरकार इस तरह की सुरक्षा जहां पे एक पूर्व राष्ट्रपति की रैली में एक हमलावर घुसकर गोली चला रहा है और गोली जो है वो पूर्व राष्ट्रपति के शरीर तक पहुंच जा रहा है। बिल्कुल उमा, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं, अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप रैली कर रहे थे, इस दौरान एक शख्स ने बंदूक से गोलियां चलाई हैं और उसके बाद कई गन शॉट्स जो हैं वो सुने जा सकते हैं। ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी और उसके बाद वो तुरंत वहां पर झुक गए, जिसके चलते जो बाकी के गन शॉट्स थे वो उनके शरीर तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक ट्रंप समर्थक की मौत हो गई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्नाइपर की तस्वीरें हैं जो सुरक्षा में थे और उन्होंने तुरंत उस शूटर को, उस हमलावर को मार गिराया। लेकिन अगर ये गोली कुछ सेंटीमीटर भी उधर या उधर हो जाती तो ये जानलेवा ट्रंप के लिए साबित हो सकती थी। वो रैली को संबोधित कर रहे थे और उसी वक्त गोलियां चली हैं और उसकी आवाज भी सुनी जा सकती है। और उसके बाद ये तस्वीरें जब ट्रंप को उनके सुरक्षा गार्ड घेरे हुए हैं, उनको लेकर जा रहे हैं सुरक्षित जगह पर, अस्पताल सीधे लेकर गए हैं, उस वक्त भी ट्रंप जो है उनके दाहिने कान से खून बहता है, लेकिन अपने समर्थकों की तरफ वो हाथ उठाते हुए नजर आते हैं। ट्रंप सुरक्षित है, उनकी खुद की तरफ से भी बयान आया है, ट्रंप के बेटे की तरफ से भी बयान आया है कि वो सुरक्षित है। लेकिन इस हमले पर सभी आश्चर्यचकित हैं। एक चौंकाने वाला हमला है, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध का ये मामला है अमेरिका में। खुद जो बाइडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा है कि राहत की बात है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और इस मामले की जांच की जाएगी। तो अब देखना होगा कि ट्रंप की सुरक्षा में किस तरह के बदलाव जो है आगे आने वाले दिनों में किए जाएंगे, क्योंकि नवंबर में यहाँ पर चुनाव होने हैं और चुनावी प्रक्रिया जो है, चुनावी प्रचार जो है वो जोर शोर से शुरू हो चुका है। और एक चुनावी रैली को ही ट्रंप संबोधित कर रहे थे जब उनके ऊपर ये हमला हुआ है। उमा, इस वक्त क्या कुछ जानकारी इस हमले को लेकर मिल रही है? ये देखिए, ताजा जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि जो गोली है वो एक इमारत से चलाई गई जो कि पास की ही इमारत है और उसके रूफ टॉप पे ये जो हमलावर है वो वहां पर पहुंचकर और वहां से उसने ये निशाना जो है वो साधा है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि जिस इमारत से ये गोली चलाई गई है, जिस इमारत की छत से गोली चलाई गई है, वहां पे पुलिस की प्रेजेंस जो है वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमलावर गोली चलाने में कामयाब रहा और जो गोली जो है वो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। तो ये एक ताजा जानकारी है कि जो एलिवेटेड पोजीशन की बात की जा रही थी वो दरअसल एक इमारत है जहां से जिसकी छत से जो गोली है वो चलाई गई है। जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो घटना है इसके बाद लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा है कि आखिरकार कैसे ये वारदात हुई और इसके पीछे की जो मंशा है वो क्या थी हमलावर की, और इसकी जो पूरी जांच है वो की जाएगी। तो जांच की बात तो आगे, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिरकार किस तरीके से ये जो हमला है उसको अंजाम दिया गया एक रैली में, और उसके बाद जो है जो ट्रंप है उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पे उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है उनको छुट्टी दे दी गई। तो अब सारा दारोमदार इस बात पर होगा कि आखिरकार ये पता किया जाए कि आखिरकार
इस हमलावर का मकसद क्या था और वो किससे जुड़ा हुआ था, क्या वो एक लोन अटैकर था या उसके साथ किसी तरह की साजिश में और भी लोग शामिल हैं। ये एक दारोमदार होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि कितनी जल्दी इस पूरी साजिश का, अगर इसके पीछे साजिश है, अगर वो लोन अटैकर नहीं था और इसके पीछे कोई गहरी साजिश है तो उसका खुलासा करे और एक इफेक्टिव एक एडमिनिस्ट्रेशन होने का जो अपना परिचय वो दे। लेकिन फिलहाल तो नजर यही आ रहा है कि जिस तरीके से दुनिया ने इस हमले को देखा है, ट्रंप समर्थकों ने इस हमले को देखा है और जिस तरीके से पहले से ट्रंप जो है वो वहां के सर्वे में आगे बताए जा रहे हैं, इस हमले के बाद जाहिर सी बात है कि उनको लेकर संवेदनाएं, उनको लेकर जो जो उनके समर्थकों की जो प्रतिक्रिया है और ज्यादा कठोर होगी और जो उनकी जीत की एक पहले से भविष्यवाणी की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि चुनाव में वो आगे हैं, जिससे उनको और ज्यादा जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन अगर जैसा कि आपने भी कहा कि अगर कुछ सेंटीमीटर भी गोली इधर उधर हो जाती तो जो स्थिति है वो ज्यादा भयावह हो सकती थी। हालांकि ये जो है उनकी गोली जो है उनके कान को ही छेदती हुई निकली है, तो ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी वारदात और इसका जो असर है वो आने वाले चुनाव पर जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें उसके बाद जो चुनावी मैदान था, जो ये रैली थी, वहां पर मैदान को तुरंत सुरक्षा गार्ड्स ने और वहां पर जो प्रशासन था उसने खाली करवा लिया है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। और लेकिन इस घटना पर अब सभी आश्चर्यचकित हैं। चौंकाने वाली घटना, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन ट्रंप इसमें बाल बाल बचे हैं। उनके दाहिने कान पर चोट लगी है, जिसके बाद खुद उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित हैं और इस हमले से वो हैरान भी। उन्होंने कहा कि मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने कहा कि ईश्वर अमेरिका और पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अभी एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा।